जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 20 नवंबर 2024 भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन था दोस्तों। इस दिन झारखंड और महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का चुनाव होना था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी 9 सीटों के ऊपर विधानसभा का उपचुनाव होना था। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति और भारत के अंदर जो दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन और दूसरा इंडिया अलायंस, इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चुनाव बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाला था। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर से खोया हुआ विश्वास वापस पाने की जदोजहद में लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कि उम्मीद की किरण लिए हुए वापस बढ़ रही है कि शायद उनकी सत्ता में वापसी हो सके, क्योंकि एक एक स्टेट जीत कर ही वो धीरे धीरे अपनी सत्ता वापसी की तरफ बढ़ पाएंगे। और शायद यही कारण था कि इन दोनों की दोनों पार्टीज ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी, एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दिया इन विधानसभा चुनावों को जीतने के लिए। जहां एक तरफ महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बहुत ज्यादा क्रूशल था, वहीं दूसरी तरफ यूपी के अंदर भी 9 सीटों का चुनाव था। मगर ये 9 सीटों का चुनाव कई मायनों में बहुत बड़ा था दोस्तों, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता और खुद के मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी ने बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के अपने काम को पब्लिक के सामने रखा और उसी काम को लेकर के जनता के बीच में खुद वोट मांगने पहुंच गए। इस बार का चुनाव दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल होने वाला था। इसीलिए शायद यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ जी ने इस चुनाव की कमान खुद संभाली, हर सीट पर जा जाके खुद से प्रचार किया, रोड शोज किए, रैली करी, क्योंकि उनको पता था कि 2027 के चुनाव को अगर जीतना है तो उसकी शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। और दोस्तों, इस चुनाव कई मायनों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि 2024 का चुनाव जो लोकसभा का उत्तर प्रदेश में हुआ उसमें समाजवादी पार्टी ने उम्मीदों से विपरीत इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी जिसकी कल्पना शायद समाजवादी पार्टी ने भी नहीं करी होगी। तो ये जो फाइट थी दोस्तों, ये नेक टू नेक की फाइट रहने वाली थी। 9 सीट्स में से 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पास थी, वहीं 4 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी। मगर दोस्तों, आज जब नतीजे आए, इन नतीजों ने सबके होश उड़ा दिए। साथियों, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद में भारतीय राजनीति की स्थिति काफी हद तक बदली हुई दिखाई दे रही थी। लोगों को शायद ऐसा एहसास होने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल अब शुरू हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लेकर के चुनाव में उतरी थी, मगर उस चुनाव को बहुत ही बुरी तरीके से हार गई। तो शायद एक ये कारण था कि अपोजिशन के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे की लड़ाई बहुत ज्यादा ही कठिन होने वाली थी। मगर दोस्तों, उसके बाद में हरियाणा का चुनाव आया और हरियाणा के चुनावों ने सबकी हवा उड़ा दी, क्योंकि हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो कि सबसे वीकेस्ट पार्टी मानी जा रही थी इस चुनाव के अंदर, ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस इस चुनाव को वन साइडेड जीत लेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सभी एग्जिट पोल्स, ओपिनियन पोल्स और एक्सपर्ट्स के जो रिजल्ट्स थे उनको नकारते हुए तीसरी बार लगातार हरियाणा में अपनी सरकार बनाई, जिसके बाद से शायद भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। और उसके बाद में दोस्तों चुनाव आया उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड का। इस बार की पिक्चर दोस्तों हरियाणा से भी बहुत ही बड़ी पिक्चर साबित हुई। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया दोस्तों। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महाराष्ट्र के अंदर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो लोगों का ऐसा आकलन था कि इस बार का चुनाव नेक टू नेक की फाइट देखने को मिलेगी। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को शायद ऑपोजिशन में जाना पड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के आकलन के बिल्कुल विपरीत परफॉर्म किया महाराष्ट्र के अंदर, और 288 में से इस समय जब तक ये वीडियो शूट की जा रही है 234 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो साथियों, अंदाजा लगाइए 288 में से 234 सीटें भारतीय जनता पार्टी, मतलब जो उनका एनडीए गठबंधन है, उसके पास में है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस मात्र 48 सीटों पर सिमटा हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। साथियों, अब तक के महाराष्ट्र के अंदर के नतीजों की ये सबसे बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की दिखाई दे रही है। आज से पहले महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा परफॉर्म कभी भी नहीं किया दोस्तों। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी 288 में से 234 सीटों पर अपने गठबंधन को जिता लेगी। अगर मैं बात करूं इस चुनाव के प्रचार की, तो इस चुनाव के प्रचार में इंडिया अलायंस ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी। नेता तो नेता, बल्कि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी यूट्यूब के ऊपर आकर के भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट और कांग्रेस के फेवर में चुनाव का प्रचार करते हुए दिखाई दिए। दोस्तों, ये वही यूट्यूबर हैं जो हरियाणा के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को गाली देते हुए दिखाई दिए थे। ये वही यूट्यूबर हैं दोस्तों जो कांग्रेस के एक स्टार प्रचारक के रूप में दिन ब दिन शामिल होते जा रहे हैं। मगर दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जब जब इन्होंने इंडिया अलायंस के लिए प्रचार किया है, तब तब इंडिया अलायंस मुंह की खा के गिर गया है। तो अब इनको अगर हम पनौती 2.0 की उपाधि दे दें तो वो बिल्कुल भी गलत साबित नहीं होगी दोस्तों। आप गौर कीजिएगा कि महाराष्ट्र चुनाव अनाउंस होने के बाद में लगातार दिन ब दिन इनकी वीडियोज आनी शुरू हो गई, जहां पे सिर्फ महाराष्ट्र नहीं दोस्तों, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ भी वीडियोस बनानी शुरू कर दी।
तो साथियों देखिए, मैं इसमें किसी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं करता हूं। उनकी ऐसी सोच और ऐसी बुद्धि पर हंसी आती है, जहां वो सोचते हैं कि वे कुछ मिलियन सब्सक्राइबर्स लेकर के किसी स्टेट के विधानसभा चुनाव को पलट देंगे। तो उनकी बुद्धि और उनकी सोच के ऊपर मुझे थोड़ी सी हंसी आ जाती है। बल्कि साथियों, मैं तो ये कहता हूं कि इनके प्रचार करने से हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को ही फायदा हुआ है। हरियाणा का चुनाव कहां कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी, मगर इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पे वीडियोस अपलोड किए और उसका नतीजा आप सबने देखा कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गई हरियाणा के अंदर। सेम चीज महाराष्ट्र में भी रिपीट हुई। और दोस्तों, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। जी हां साथियों, किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि 2024 में जो उत्तर प्रदेश के नतीजे देखने को मिले लोकसभा में, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इतना स्ट्रॉन्ग कमबैक करेगी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 9 में से 2 सीटें जो समाजवादी पार्टी जीती है वो उनकी परंपरागत सीट है, जिसमें कि एक सीट है करहल की, जहां से अखिलेश यादव पहले विधायक थे। उसके बाद में वो 2024 में लोकसभा लड़े कन्नौज से, तो ये सीट खाली हो गई। साथियों, ये जो करहल सीट है, ये स्वर्गीय समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी की परंपरागत सीट है, जिसके बाद से यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद वो सीट खाली हुई, तो अब वहां से उन्होंने चुनाव लड़ाया तेज प्रताप यादव को। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव जी के बड़े भाई के पोते हैं, यानी कि इस यादव परिवार के एक सदस्य हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूं दूसरी सीट की, जहां से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत करके आई है, उस सीट का नाम है सीसामऊ। दोस्तों, ये सीट चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के पास ही हुआ करती थी। यहाँ से सपा के विधायक इरफान सोलंकी हुआ करते थे, मगर उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल चार्जेस लगे, जिसके बाद में वे चार्जेस प्रूव हुए और उन्हें अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देना पड़ गया। मगर दोस्तों, इस बार चुनाव उनकी जगह उनकी बीवी को लड़ाया गया, नसीम सोलंकी को, और नसीम सोलंकी ने इस चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत लिया। तो 9 में से 2 सीट्स समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जो कि एक तरीके से उनकी परंपरागत सीट्स ही हुई। मगर उसके अलावा दोस्तों, जो 7 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली है। यानी कि अगर बात की जाए योगी आदित्यनाथ जी की परफॉर्मेंस की और उनकी सरकार के काम की, तो इस चुनाव में उनकी सरकार को पूरे नंबर मिले हैं दोस्तों। और साथियों, अब हम बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस ने चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत लिया है। यहाँ पर 56 सीट्स पे इंडिया अलायंस का कब्जा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ 24 सीट्स पे एनडीए अलायंस यानी कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वह जीता है। तो दोस्तों, ये चुनाव जो था वह इंडिया अलायंस के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। यहाँ पर इंडिया अलायंस ने बड़ी ही आसानी से अपनी सरकार बना ली है। तो दोस्तों, इन 3 स्टेट्स के चुनाव की हमने बात करी। इसके अलावा एक चुनाव वायनाड में भी हुआ, जहां पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने पहुंची लोकसभा का। ये सीट दोस्तों पहले राहुल गांधी के पास थी, मगर 2 सीट से चुनाव लड़ने के बाद में दोनों ही सीट्स पे वो चुनाव जीत गए, जिसके बाद उनको वायनाड की सीट खाली छोड़नी पड़ गई और रायबरेली से ही वो इस समय सांसद है। तो वायनाड की सीट से प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ा और उस चुनाव को लगभग 4 लाख वोट से उन्होंने जीत लिया है दोस्तों। ये प्रियंका वाड्रा का पहला चुनाव था दोस्तों, और उन्होंने चुनाव को लगभग 4 लाख वोट से जीता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के लिए। तो साथियों, अगर इस पूरे चुनाव को हम कंक्लूड करें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी का सत्ता पे कब्जा भी काफी समय तक रहने वाला है। जहां लोगों को 2024 के चुनाव के बाद में ऐसा लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, लेकिन इस चुनाव को देखने के बाद में दोस्तों एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ही लंबी पिक्चर बाकी है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस गठबंधन के लिए अभी बहुत लंबा इंतजार बाकी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।